नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और कमोडिटी बाजार पर अगर आज रुख करें तो सबसे बड़ा असर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का देखने को मिल रहा है। सोने में जोरदार उछाल, घरेलू बाजार में कीमतें रिकॉर्ड तेजी के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई दिख रही है। वहीं चांदी में हम देख रहे हैं अपर सर्किट बाजार में जबरदस्त बाइंग मोमेंटम इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छी खासी बढ़त पर प्रेशियस मेटल्स में इस वक्त कामकाज, और यही मुद्दा है जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि आज कमोडिटी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ। सरकार ने सोने चांदी पर यह बहुत बड़ा फैसला लिया। इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है, जिसके बाद घरेलू बाजार में कीमतों में एक जबरदस्त उछाल हम देख रहे हैं। सरकार का मकसद जो है वो साफ है, सोने चांदी का इंपोर्ट घटाना, फॉरेक्स रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव कम करना और साथ ही रुपए को सहारा देना। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी बड़े हैं। क्या इससे फिजिकल डिमांड प्रभावित होगी? क्या निवेशक अब ईटीएफ की तरफ ज्यादा रुख करेंगे? और सबसे बड़ा डर, क्या ऊंची ड्यूटी से फिर स्मगलिंग बढ़ सकती है? कंसर्न्स ढेर सारे हैं, लेकिन ये कदम जो है वो काफी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी लिया गया है। यानी कि सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ और सिर्फ बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स पर ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और कंज्यूमर बिहेवियर पर भी पड़ सकता है। और चलिए यहाँ पर आगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मानव मोदी जी हैं हमारे साथ, दिनेश सोमानी जी है और अंकित कपूर हैं। जेंटलमैन, आप तीनों का ही स्वागत है। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले से रिकॉर्ड ऊंचे दाम, क्या फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की डिमांड घट सकती है? और क्या निवेशकों का रुझान अब तेजी से गोल्ड ईटीएफ की तरफ शिफ्ट होगा? मानसी जी, मुझे लगता है कि जो शादी या ब्याह के हिसाब से खरीदता है, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदता है, मुझे लगता है उनकी ग्राहकी कम होने की कोई गुंजाइश कम नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, एकदम से 9 से 10 हजार रुपए एकदम से मूव आ जाता है तो निवेशक भी थोड़े से अपने हाथ रोक लेते हैं। जो शादी ब्याह में भी जो खरीदारी करता है वो कुछ न कुछ हद तक कि अपना जो क्वांटिटी है उसको जरूर रिड्यूस कर लेता है, और जो रेगुलर ग्राहक है वो तो उससे दूरी बना लेते हैं। 10,000 रुपए का मूव मतलब करीब करीब 6 से 7% की तेजी इमीडिएट ओवरनाइट। ये ग्राहकों के लिए एक तरह से उनको दूरी बनाए रखने के ही संकेत है। जैसे जो मोदी जी ने कहा है कि 1 साल के लिए आप जरूरत के हिसाब से अपना निवेश करें या जरूरत के हिसाब से अपनी गोल्ड परचेसिंग करें। तो मुझे लगता है ये मूव उसी के इनलाइन है कि अगर शायद प्राइसेस महंगी हो जाए तो आप खरीदारी से थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और हम लगातार कमोडिटी मार्केट के आउटलुक पर हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं, उनसे उनके इनसाइट समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, निवेशकों को क्या मौजूदा गोल्ड सिल्वर में तेजी को प्ले आउट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या फिर इस वक्त के मोमेंटम के साथ रहना चाहिए? मुझे लगता है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में 7 से 8% का मूव आया है, और सिल्वर की हद तक के तो सिल्वर ऑलरेडी 4 से 5 हजार रुपया प्रीमियम में इंडियन मार्केट्स में, स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रही थी। तो इसी का कारण जो 9% का ड्यूटी इंपैक्ट इमीडिएट हमारे यहाँ पर नहीं आया है। बट मुझे लगता है कि प्राइसेस ऑलरेडी निचले लेवल से काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमने सिल्वर में 2 लाख के भीतर के लेवल्स देखे थे, वहां से दोबारा 3 लाख के लेवल मतलब 1 लाख रुपया बढ़ चुका है। मुझे लगता है मुनाफा वसूली का एक अच्छा अवसर है। प्रोबेबली यहाँ से दोबारा नीचे के लेवल्स, यहाँ से 10 से 15 हजार रुपया नीचे सिल्वर प्रोबेबली आ सकती है। 2,85,000, 2,82,000 इन लेवल के इर्द गिर्द आता है तो फिर वहां पोजिशनल दोबारा निवेश किया जा सकता है। इन लेवल पर मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली ही ज्यादा बेटर ऑप्शन। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, नेचुरल गैस में लगातार दबाव है, ओवर सप्लाई क्या आने वाले समय में यहाँ पर और गिरावट ला सकता है? मासी, नेचुरल गैस ने निचले स्तर से काफी अच्छा मूव किया है। नीचे में 255, 260 के जोन से ऊपर में 280 प्लस के लेवल्स हमने देखे हैं। आज 269.10 मुझे लगता है कि अहम जोन है। इस लेवल के आसपास अगर आता है तो नेचुरल गैस में दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। 280, 282 के लेवल्स ये दोबारा दिखा सकता है, लेकिन 264 की स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करनी चाहिए। इसी के साथ आपसे भी जानना चाहेंगे दिनेश जी, एल्यूमिनियम और जिंक में तेजी है, क्या ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल रैली आपके हिसाब से यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? निश्चित तौर से रैली तो काफी ज्यादा बड़ी। नीचे में 1260 के लेवल्स अभी ये 15 से 20 दिन पहले थे, और वहां से भी ये 1400 के पार हो चुका है। 1410 के लेवल ऑलमोस्ट हमने देख चुके हैं। तो निचले स्तर से तो काफी बढ़िया तेजी आई है, और पिछले 4 से 5 दिनों में 8 से 9% की तेजी आई है। मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इन लेवल्स पे होती रहे। खासकर अगर कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1390 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके मौजूदा स्तर पर भी बाय कर सकते हैं। 1433 ये अपसाइड टारगेट पॉसिबली नजर आता है।
वही अगर एल्यूमिनियम खास करके बात करूं तो मुझे लगता है कि 380 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 388 के लेवल बनेंगे, 376 का स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, आप सभी का बहुत शुक्रिया, मानव जी, अंकित जी और दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार पर आए अपनी राय और नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।